सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग चालीसा काल मनन चिंतन में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 13 पांचवा आज्ञा, हत्या मत करो, इसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। हत्या मत करो। कई बार हम लोग सोचते हैं हमने कहाँ हत्या किया है, हम हत्या नहीं किया है। यदि हम इस हत्या के पाप को सही रूप से सीखेंगे तो हमें पता चलता है हम लोग हत्यारा है। इसलिए इस क्लास को हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अपने जीवन में इस प्रकार का जो पाप हम बार बार कर रहा है उससे हम बचने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जो हत्या ना करने का नियम देना और पुराने विधान के अंदर कई जगहों पर किस किस प्रकार मनुष्य हत्या करते हैं, गुस्सा में आकर के किसी का हत्या किया, अनजाने में किसी की हत्या करना, या हमारी रक्षा के लिए हम रुकावट डाला उसमें कहीं गलती से हत्या हुआ हो, या देश की रक्षा के लिए दुश्मन के ऊपर हमें गोली चलाना पड़ा हो। इस प्रकार नाना प्रकार का, और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर भी इन हत्याओं के विषय में सिखाते हैं। मैं यहाँ पर जो एक आधा बात बताना चाहूँगा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ इस बात पर साफ साफ एक टीचिंग दे रहा है, जो हम जानबूझ करके किसी का बुराई चाहते हुए कुछ किया, चाहे उसके द्वारा उनका मृत्यु हुआ या ना मृत्यु हुआ हो, उनकी बुराई, उनकी मृत्यु, उनका मार डालने के विचार में हमने कोई भी एक्शन किया, वो हत्या के पाप में ही आते हैं। मार डालने के लिए हमने उनके ऊपर वार किया, लेकिन वो मरा नहीं, बचा, वो अलग बात है। लेकिन हमारा मन में उद्देश्य क्या था? उनको मृत्यु, उनको मार डालना। और उस दुरुद्देश्य से कुछ भी कार्य करते हैं वो हत्या के पाप में आते हैं। और उसी प्रकार अगर किसी के मृत्यु का आग्रह किए बिना हम लोगों ने कोई गलती से अगर किसी को थोड़ा सा धक्का दिया, हटो बोल करके, वो अनबैलेंस होकर के गिर गया, कहीं सिर मार गया, उनका मृत्यु हुआ, उस हत्या में और ये जानबूझ करके मारने वाला हत्या में फर्क होता है। एक अनजाने में किया हुआ वो भी पाप है, वो भी हत्या है, लेकिन उसका जो सीरियसनेस, जो हम जो जानबूझ करके और उनको विनाश होने का, उनको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई भी कार्य किया उतना सीरियस नहीं होता। उसी प्रकार है, कोई हमारे ऊपर एकदम आक्रमण कर रहा है, हमारे जान बचाने के लिए हमने उसको डिफेंस किया, उसमें उनको अगर मृत्यु होना हो, जैसे कि हमारे देश की रक्षा के लिए सैनिकों को देश की रक्षा के लिए दुश्मन के ऊपर गोली चलाना पड़ता है, ये जो हत्या है, इसमें सब में फर्क होता है। जहां गोली चलाए बगैर, उन्हें मार डाले बगैर उन्हें बचा सकता था, वहां पर यदि गोली मार करके मार डाला, वो भी पाप में आता है, वो हत्या के पाप में आता है। लेकिन उनको मार डालना ही पड़ता है, अन्यथा हमारे देश के ऊपर या हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है। ऐसे हत्या में हम लोग बोल सकता है ये
जैसे आत्मामारू पाप वाला वो हत्या है उस प्रकार का नहीं होता है। तो ये समझने की जरूरत भी है। यदि इस प्रकार हम लोग हर एक पाप में, विशेषकर जो हत्या का पाप को देखते हुए जाएंगे, कई प्रकार इस प्रकार हम लोग हत्याएं कर बैठते हैं। दूसरों की बुरा निंदा इच्छा करते हुए जो भी कार्य, इवन कई लोग बोलते हैं तंत्र मंत्र किया, जादू टोना किया, दूसरों के विनाश के लिए किया, वो किया, ये भी जो हत्या का पाप में आ गया। दूसरों को नष्ट करने के लिए, दूसरों को विनाश करने के लिए, दूसरों में कोई ऐसा दोष होने के लिए आपने जो कुछ किया, यह सब इस प्रकार का पाप में आता है। और मुझे और पसंद आने वाला एक वचन है योहन का पहला पत्र, उसके अध्याय 3 वाक्य 15 के अंदर, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 15, वहां पर लिखा है, जो अपने भाई से बैर करता है, बैर करना, दुश्मनी रखना, बातचीत नहीं करना, प्यार नहीं देना, ऐसे जो कोई अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है। अपने भाई से बैर करने वाला हत्यारा है। सोचकर देखिए, कहीं हम भी हत्यारा तो नहीं है? किसी के साथ हमारा मनमुटाव हो, किसी के साथ हम लोग बातचीत नहीं कर रहा हो, किसी के घर में हम नहीं जा रहा हो, किसी की निंदा कर रहा हो, बुराई कर रहा हो, इसके द्वारा हम लोग हत्या करता है, ये बाइबल सिखाता है। और आगे क्या लिखा है? इस प्रकार प्यार नहीं कर रहा है, इस प्रकार अब हत्यारा बन रहा है। और तुम जानते हैं कि किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं रहता, नहीं होता है। क्या बोला यहां? यदि हमारा मन में किसी के प्रति दुश्मनी है, बातचीत नहीं है, भाईचारा नहीं है, भ्रातृ प्रेम नहीं है, किसी की निंदा कर रहा है, किसी को हम शत्रु बनाकर रखा है, तो हमें आनंद जीवन अर्थात स्वर्ग राज्य नहीं मिल सकता। पवित्र मिस्सा में हम लोग जाते हैं, हमें मालूम है मिस्सा के प्रारंभ में ही हम एक दूसरे से माफी मांगते हैं, क्यों? मेल मिलाप में हमें मिस्सा अर्पित करना है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 23 में कहा, जब तुम बलिवेदी में कोई बलि अर्पित करने के लिए भेंट लेकर के जा रहा है और बलिवेदी के सामने पहुंचा, वहां पर तुम्हें याद आ रहा है किसी को तुमसे कोई शिकायत है, आपको नहीं लेकिन कोई व्यक्ति आपसे कोई शिकायत कर रहा है, तो प्रभु ने कहा अब बलिवेदी में भेंट अर्पित नहीं करना, मिसा अर्पित नहीं करना, उस भेंट को वहां छोड़ दो। सबसे पहले जाकर के मेल मिलाप करो। मेल मिलाप के बगैर आप बलि अर्पित नहीं करोगे। पहले मेल मिलाप करो, इसके बाद आकर के बलि अर्पित करो। इसका मतलब मेल मिलाप में नहीं है, शत्रुता में है, किसी की बुराई निंदा करता है तो आप हत्या के पाप में, आप हत्यारा है। हत्यारा का बलि प्रभु स्वीकार्य नहीं करता। इसलिए कौन परम प्रसाद ग्रहण कर सकता है? 5 बातें कई बार मैंने सिखाया। एक बपतिस्मा प्राप्त कैथोलिक व्यक्ति यदि मिस्सा में भाग लिया है, उसको परम प्रसाद प्रभु का शरीर रक्त रोटी दाकरस के रूप में ग्रहण करना है। 5 बातें पूरा करना है। उनमें से एक बात यह है, सबों के साथ मेल मिलाप में होना चाहिए। मैंने पाप स्वीकार किया, मैं कृपा की अवस्था में है, जाकर के परम प्रसाद मत ग्रहण कीजिए। यदि आप अपने भाई से बैर रखते हैं, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए नियम बनाया हुआ है, यदि प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना है, यदि आपको मिस्सा बलिदान बलि अर्पित करना है, वो बलि भी आपका स्वीकार्य तब होगा जब आप मेल मिलाप की अवस्था में होगा, भ्रातृ प्रेम की अवस्था में होगा। यदि भ्रातृ प्रेम में नहीं है, आप
हत्यारा है। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 34 वाक्य 29 और 30 को 25, 26, 27 को पढ़ना चाहूंगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 वर्स 25, 26, 27 वहां पर 3 वचनों में 3 हत्याओं के विषय में लिखा हुआ है। 3 वचन है यहां पर 25, 26, 27। इन 3 वचनों में 3 प्रकार की हत्या हम लोग करते हैं करके लिखा है। वाक्य 25 में भीख की रोटी से दरिद्र की निर्वाह होता है, जो उसे छीनता वह रक्तपात करता है, हत्या करता है। भीख की रोटी से भिखारी का, दरिद्र का निर्वाह हो रहा है। दरिद्र की रोटी को कोई छीनता है। यदि कोई सी भूखे को हम रोटी नहीं खिलाए इसलिए वो मर गया, उसकी मृत्यु का कारण मैं बन जाऊंगा। इसलिए कोई दरिद्र हाथ बढ़ाता है, हाथ में कुछ रख कर दीजिए। भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, ये 40 का काल में ये कार्य हम शुरू नहीं करेंगे, हमारा 40 का काल व्यर्थ हो जाएगा। दूसरा हत्या वाक्य 26 में जो अपने पड़ोसी की जीविका को छीनता है वह मानो उसका वध करता है। पड़ोसी की जीविका हो सकता है उसके खेतीबाड़ी को नष्ट होने दिया। मान लो उसके खेतीबाड़ी में आग लग रहा था, आपने देखा हाँ जलने दो और जलाया। आपने उनकी जीविका को नष्ट किया, उसका हत्या करने के बराबर है। या दूसरे किसी का एक नौकरी मिल रहा था, आप उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया। किसी को सड़क नहीं देना, किसी को बिजली का जो रास्ता नहीं देना, बिजली के लिए इलेक्ट्रिक पोल गाड़ने के लिए। कई लोग इस प्रकार अपने पड़ोसी के जीवन के लिए नुकसान पहुंचाने, बाधा पहुंचाने वाला है। और कई लोग ऐसा है चुगली करके दूसरों के जो उनका घर का बेटी का शादी होना है या बेटे का शादी होना है उसमें रुकावट डालने वाले। ऐसे ऐसे कोई भी कार्य की अपने पड़ोसी को हानि पहुंचाया, वो उसका हत्यारा है। तीसरा 27वां वाक्य में जो मजदूर का वेतन दबाता है वह हत्यारे के बराबर है। जो मजदूरी किया, जो काम किया, चाहे आपके दफ्तर में, आपके घर में, आपके खेत में, कहीं भी काम किया, उनको यदि आप उचित वेतन नहीं दे रहा है या उनका वेतन दिया नहीं है, ऐसे गरीबों को, मजदूर को, जो काम किया, मेहनत करने वालों को उसका उचित फल नहीं देने वाला, वो उनका हत्या करने का बराबर है। यदि हम लोग याकूब का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 4 को पढ़ेंगे, याकूब जेम्स चैप्टर 5 वर्स 4, हमें मालूम है स्वर्ग को पुकारने वाला 5 पापों के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। उनमें से एक पाप यही है। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 4, मजदूरों ने आपके खेतों में फसल लुनी और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लुनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानून तक पहुंच गई है। यदि काम करने वालों को उचित वेतन नहीं दिया, ऐसे लोगों को आपने दुख दिया, उनका पुकार, उनकी रोना प्रभु के कानून तक पहुंचती है। स्वर्ग को पुकारने वाला पाप भी कहते हैं। इसको हत्या का पाप में रखा हुआ है। सोच कर देखिए ऐसा कोई पाप हमारे जीवन में हुआ है तो। एक और पाप में बोल करके क्लास बंद कर दूंगा, जो हमारे बीच में सर्वाधिक रूप से चल रहा है, जिसका नाम है अबॉर्शन। अबॉर्शन सबसे बड़ा हत्या का पाप है अबॉर्शन। अभी अबॉर्शन भी कई प्रकार का होता है।
कई प्रकार का हो सकता है, जड़ी बूटी का करके हो सकता है, गर्भधारण ना होने के लिए कुछ कृत्रिम रीति का अपनाया हो, या विवाह हुआ, निश्चय किया अब तुरंत बच्चा नहीं चाहिए बोल करके, इस प्रकार अनेकों तरीके से आपने बच्चे आने में बाधा डाला, या गर्भस्थ बच्चों को टैबलेट खा कर या डॉक्टर के पास जाकर के जड़ी बूटी खा करके वो नहीं चाहिए, ये सोच करके बोल करके उसका खत्म किया। सबसे बड़ा हत्या है, सबसे बड़ा हत्या है गर्भस्थ बच्चे को किसी भी रूप में नष्ट करना। एक अबॉर्शन का वीडियो को आप देखना, मेरे पास एक वीडियो है, मैं कई जगहों पर दिखाया, विशेषकर जो यूथ का रिट्रीट के लिए जब जाता हूं, बच्चों के रिट्रीट के लिए जाता हूं, ये दिखाता हूं। लोग रोना शुरू करते, बच्चे लोग रोते हैं उस समय पर। अबॉर्शन किसे करता है? गर्भस्थ बच्चे को टुकड़ा टुकड़ा कर करके काट करके बाहर निकालता है। ऐसे अबॉर्ट किया हुआ बच्चों को फेंका हुआ फोटो तस्वीर मेरे पास है। और किसी देश में ऐसे अबॉर्ट किया हुआ बच्चों को होटलों में बेचकर वहां पर फ्राई कर करके खाते हैं। क्या क्या नहीं होते। बच्चों को इस प्रकार नष्ट करना सबसे बड़ा पाप है। ये दंड उसको धोने के लिए बहुत तकलीफ पड़ेगा। इस प्रकार का पाप जो करता है उसको पाप स्वीकार में बिशप से पाप स्वीकार करने का नियम है। बिशप से अबॉर्शन का पाप बिशप से करने का पाप स्वीकार करने का नियम है। अन्यथा बिशप के द्वारा अनुमति प्राप्त जो पुरोहित होना चाहिए, हाँ ऐसा पाप स्वीकार सुनने का जिस पुरोहित को अनुमति विशेष दिया हुआ है, केवल उसी पुरोहित ऐसे पापों को क्षमा दे सकता है। यदि अबॉर्शन का पाप स्वीकार करते हैं, कोई पुरोहित उस पाप को सुनते हैं, यदि बिशप से वो अनुमति उनको नहीं मिला है, उनको रेकमेंड उसी समय पर करना है किस पुरोहित से करना या किस बिशप से जाकर के उसको करना, क्योंकि इसको बहुत बड़ा पाप के समान कलीसिया ने लिया और ईश्वर के नजर में ये सबसे घृणित पाप है। और जो बच्चा नहीं है, ऐसे लोग भी टेस्ट ट्यूब बच्चे, आजकल वो एक फैशन भी हो गया है, ऐसे अनेकों क्लिनिक हैं। शादी किया, बच्चा नहीं हुआ बोल करके गया, तुरंत उसके लिए लिखेगा टेस्ट ट्यूब बच्चा। इस टेस्ट ट्यूब बच्चे, एक बच्चे के लिए जो ऐसा कराने वालों को मालूम नहीं है, कम से कम 20 बच्चों का हत्या करते हैं। केवल एक बच्चे के लिए कार्य नहीं करते। एक तो पहली बात, टेस्ट ट्यूब बच्चा ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, ईश्वर के नियम के विरुद्ध है। संतान के सृष्टि के लिए ईश्वर ने विवाह के द्वारा माता पिता को एक साथ शारीरिक संबंध के द्वारा संतानों की सृष्टि करना चाहिए। ये जो टेस्ट ट्यूब बच्चा जो भी ऐसा कृत्रिम रीति से बच्चा पैदा कर रहा है, उसमें पति पत्नी का वो प्यार नहीं है। इसलिए ऐसा संतानों की सृष्टि करना ये पाप है सबसे पहले, क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। दूसरी बात, उस पाप के अंदर कम से कम 15-20 बच्चों की हत्याएं होता है। यदि टेस्ट ट्यूब बच्चा कैसे हो रहा है इसको सीखेंगे, उसमें पता चलता है कम से कम डॉक्टर्स ऐसा 15-20 बच्चों को तैयार करता है। उनमें से 4-5 बच्चों को माता पिता के यूट्रस में रखते हैं, उनमें से एक बच्चा चाहिए या 2 बच्चे चाहिए बोलेगा। जो 5 बच्चे रखा था उनमें से 2 महीने के बाद अन्य 3 या 4 बच्चे को बाहर काट करके अलग करता है, रिडक्शन मेथड कहते हैं। टेस्टिंग के लिए आपको बुलाया और एक बच्चे को रख करके बाकी बच्चों को वहां पर हत्या। एक बच्चे के लिए उसी क्षण में 4 बच्चा मरा है। इसके बाद 15-20 बच्चों को लैब के अंदर रखा हुआ है, उसके ऊपर टेस्टिंग करेगा, उसको भेजा जाएगा, उसमें बहुत बिजनेस चलता है। वो 5 साल तक रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता। इसके बाद
भेजेगा नहीं तो उठाकर के फेंकेगा, वहां से फिर से हत्या। इसलिए कलीसिया इसका निंदा करते हैं। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वो भी कई मेथड से होता है, किसी भी रीति का क्यों ना हो, वो पाप है, वो गलत है। जिसमें पति पत्नी का संसर्ग नहीं है, प्यार में एक नहीं हो रहा है, ऐसा सृष्टि कर्म नहीं होना है। तो इस प्रकार अनेकों हत्याएं हमारे बीच में हैं। हमें इस हत्या के पाप के लिए क्षमा मांगना है। यदि दूसरों से हम प्यार नहीं रखा, वैर रखा है, क्रोध रखा है, बातचीत नहीं करता, निंदा करता, सहन नहीं करता, क्षमा नहीं करता, सेवा नहीं करता, ये सब हत्या के पाप में आता है। हमने आज क्लास में कई प्रकार का हत्याओं के विषय में मनन चिंतन किया और आंखें बंद करते हुए अपने जीवन में ऐसे किए हुए पापों के लिए हम प्रभु से माफी मांगेंगे। आंखें बंद कीजिए, याद कीजिए, यदि किसी की हत्या किया है या हत्या करने का विचार मन में आया, कई बार हम लोगों को स्वयं हत्या करने के लिए, अपने को सुइसाइड करने के लिए, खुदकुशी करने का विचार आता है, उसके लिए भी हमें पाप स्वीकार करना है। ऐसा विचार भी गलत है, पाप है। चाहे दूसरों की हत्या करने का या स्वयं को नष्ट करने का, किसी की हत्या करने का षड्यंत्र करना, उनके शाप, उनका नुकसान पहुंचाने का विचार करना, याद कीजिए। भ्रूण हत्या, गर्भपात करना, करवाना, करने के लिए मदद करना, डॉक्टर लोग, नर्सेस लोग, उसके लिए बोलने वाले लोग, मदद करने वाले लोग, सब हत्या के पाप के भागीदारी है, आत्ममारू का पाप करते हैं। किसी भी प्रकार अबॉर्शन की मदद किया, बोला, लेकर के गया, दवाई खरीद करके दिया, सब के सब एक समान हत्या के पाप, आत्ममारू पाप में। आप किसी का गर्भपात को रोका जा सकता था, कोई जा रहे हैं उनको बोल सकता था गर्भपात मत कीजिए, लेकिन आपने कोशिश नहीं किया, वो भी पाप है। कई लोग गर्भपात के लिए कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ, इसलिए अपाहिज बच्चा भी जन्म लिया। प्रभु से माफी मांगिए। कई मन में भी सोच विचार आया इस बच्चे को अबॉर्ट कर देते हैं, उसके लिए प्रभु से माफी मांगिए, पाप स्वीकार कीजिए। दूसरों की निंदा करना, मारना, पीटना, आत्महत्या करने का कोशिश करना या धमकी देना, ऐसे पापों के लिए हम प्रभु से माफी मांगे। किसी भी प्रकार का उग्रवादी संगठनों की सेवा करना, उसमें शामिल होना या किसी भी रीति से उनकी मदद करना, याद कीजिए, किसी भी प्रकार का गुंडागर्दी, दूसरों को धमकाना, दूसरों की अपमान करना, निंदा करना, हंसी उठाना, चुगली करना, दूसरों की रहस्यों को अन्य लोगों को बताना, दूसरों से मनमुटाव रखना, लड़ाई झगड़ा, प्रतिशोध लेना, याद कीजिए, याद कीजिए। अपने शरीर को नष्ट करने वाला कोई भी हानिकर चीज से, नशा, शराब, धूम्रपान, गुटखा, पान, किसी भी प्रकार का मादक वस्तु, तंबाकू आदि का सेवन करना, उसका व्यापार करना, कादिल कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2290 और 91 में बोलता है सब पाप है। अपने शरीर को हानि पहुंचाने वाला हत्या का जैसे पाप है। किसी भी प्रकार का मिलावट कर दूसरों को हानिकर पहुंचाना, दूध में मिलावट हो या किसी वस्तु में, खाने पीने वाला वस्तु में मिलावट, सही चीजें नहीं देना, वो भी हत्या जैसे पाप है। प्रकृति की जीव जंतु को अनावश्यक रीति से नष्ट किया, वो भी पाप है। किसी के विवाह, नौकरी, प्रमोशन आदि में रुकावट डालना,
दूसरों का अपमान निंदा करना याद कीजिए। ऐसा कुछ भी अगर किया है, उन पापों को एक कागज में लिखिए और एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।